परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुनकर शीशवर कल्प किया, तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई 11 अक्षौणी संग चले थी, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा मर गए, वो देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखो रे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखो रे भाई। केसों से बन जा रे जिसके 9 लाख बॉडी आई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। परम पिता परमात्मा कबीर भगवान कबीर साहिब जी, ये अपने पिता हैं, परम पिता हैं, हम सभी के जनक हैं। ये परम अक्षर ब्रह्म है। इन्हीं को सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उपमात्मक नामों से जाना जाता है। इनका बॉडी का नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। कबीर साहब कबीर है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अलग होता है, और पद के नाम भाषा भिन्न, प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर, ये पोस्ट के पद के नाम है, उपमात्मक नाम है। ऐसे सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये उसी कबीर परमात्मा के उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा हम सभी के जनक हैं। और हम यहाँ काल के लोक में कैसे फंसे, इसका सृष्टि रचना से ज्ञान होता है। जिस समय परमात्मा ने ऊपर के सभी लोकों की रचना कर दी, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, और उनमें प्रत्येक लोक में यही कबीर परमात्मा अपने 4 रूपों में विराजमान हुए। और प्रत्येक लोक के ऊपरले हिस्से में परमात्मा ने एक बहुत बड़ा गुम्बज वचन से बनाया। उसके अंदर एक सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर परमात्मा स्वयं विराजमान हुए। उनके सिर पे मुकुट और ऊपर छत्र। तो प्रत्येक लोक में परमात्मा स्वयं ही 4 रूप धारण करके विराजमान हुए।
परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है। उनका प्रत्येक लोक में शरीर का प्रकाश अलग अलग है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने सतलोक की सृष्टि की, यानी अन्य जीवों की उत्पत्ति की। तो परमात्मा ने सतलोक के अंदर एक शब्द से ये सभी द्वीप आदि बना दिए, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उन 16 पुत्रों में से एक अचिंत नाम का पुत्र है, और अचिंत से परमात्मा ने कहा कि अचिंत आप सृष्टि रचना करो आगे की। अब कबीर साहब ये चाहते थे कि कहीं इन बच्चों को आगे भ्रम हो जा और ये बीच में फिर अपनी गलती ना कर बैठे, इसलिए इनको एक सबक सिखाना था। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जो आगे चलकर सात संख ब्रह्मांड का स्वामी हुआ। और अक्षर पुरुष से अचिंत ने कहा कि आगे मेरी सृष्टि रचना में सहयोग कर, मदद कर। वहां पर मानसरोवर है परमात्मा के लोक में, सतलोक में, सभी लोकों में। मानसरोवर के अंदर जाकर वो अक्षर पुरुष विश्राम करने लगा, स्नान करने लगा। स्नान करते करते उसको निंद्रा आ गई, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत ने परमात्मा से कहा, प्रभु अक्षर पुरुष जल के अंदर गहरी निद्रा में सोया पड़ा है और उसके अभाव से मैं सृष्टि रचने में असमर्थ हूं। तब परमात्मा ने कहा, बेटा समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। तुम्हें एक सबक सिखाया है कि आगे चल के तुम टांग ना अड़ानी शुरू कर दो, अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग ना बजाने लग जाओ। इसलिए तुम्हारी औकात से तुम्हें परिचित कराया है। तब परमात्मा ने क्या किया, उसी अमृत सरोवर से जल लिया। उस जल से अपने वचन से एक अंडा बना दिया। उस अंडे में अपने वचन से, अपने ही शरीर से एक आत्मा प्रवेश करती है। उस विशाल अंडे को सरोवर में छोड़ दिया और वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे जाने लगा, अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई और उसने अपने को डिस्टर्ब मान के और थोड़ा सा क्रोध से देखा, जैसे किसी को नींद से जगा दे तो कई व्यक्ति काफी नाराज हो जाते हैं, यह स्वभाव है। उसी प्रकार उसने भी इसी स्वभाव का बर्ताव किया, तो उसका जो कोप था वो उस अंडे में प्रवेश हुआ। अंडा फट गया और उसमें से ये ज्योत निरंजन निकला, जो आगे चल के ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। काल भी इसी को कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। ये निकला। परमात्मा ने कहा, तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे और तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रियाएं करनी पड़ी। दोनों बाहर आ गए। कौन? सरपुरुष और अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने कहा, आप जाइए अचिंत के लोक में, तीनों जने रहो उसके द्वीप में। आज्ञा मानकर वो दोनों वहां चले गए। तीनों, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये अचिंत के लोक में रहने लगे।
काफी समय व्यतीत हुआ। उसी दौरान परमात्मा ने, कबीर देव जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने हम सभी आत्माओं का सृजन किया अपने वचन से, अपने अंदर से। उस परमात्मा ने वचन से हमारी उत्पत्ति की और हम वहां रहने लगे। हमारा सब वहां अलग से, प्रत्येक का अलग अलग परिवार था। जितने हम चींटी से लेकर हाथी तक, यहाँ मनुष्य या अन्य प्राणी हैं, पशु पक्षी, ये सभी वहां हंस रूप में रहते थे। हंस माने पक्षी जैसे रूप में नहीं, मनुष्य सदृश हमारा शरीर था एज इट इज। और हमारे परिवार थे, हमारा बहुत बड़े महल थे वहां पर, आज भी हैं, वो खाली पड़े हैं, जिनको हम छोड़कर आ गए। वहां ना बुढ़ापा था और ना मृत्यु थी, दोनों कष्ट नहीं थे। किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था, सभी आहार हमारे को उपलब्ध थे। सदाबहार वहां बाग बगीचे थे, फल फूलों से लदे रहते हैं और हम वहां बड़े आनंद से रहा करते थे। कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं था। अपना सैर सपट्टे करो, विश्राम करो, भूख लगे तभी अपना फल फ्रूट आहार भोजन जैसा भी उचित समझो आपको उपलब्ध रहता था, कोई कष्ट नहीं था। तो इस हमारा एक स्वभाव बना हुआ है, जिस समय हमें सुख हो जाता है हम सबसे पहले परमात्मा से दूर होते हैं। हम वहां रहा करते थे, उधर से इस ज्योत निरंजन अर्थात सरपुरुष के मन में, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई। इसने देखा कि हम 3 जने तो एक लोक में रह रहे हैं, एक द्वीप में, और हमारे जितने भी अन्य भाई बहन हैं, भाई हैं, वो सभी अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं। इसने क्या सोचा कि तप करके मैं अलग से स्थान प्राप्त करूंगा। ज्योत निरंजन ने, सरपुरुष ने एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। परमेश्वर कबीर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इसे पूछा कि ज्योत निरंजन आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो जानी जान थे, फिर भी उसके मुख से कहलवाना चाहते थे। इस सरपुरुष ने कहा कि भगवान ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे और स्थान चाहिए अलग से। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, अभी तेरा 70 युग तप के बदले में तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे एक धनी बाप अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे, ऐसे ये खाली प्लाट दे दिए 21 ब्रह्मांड, और कहा जा वो तेरे ब्रह्मांड है, क्योंकि सतलोक के अंदर भी असंख्य ब्रह्मांड है। ये जाकर के इन 21 ब्रह्मांडों के अंदर लगा सैर सपट्टे करने। तब इसने सोचा इन प्लाटों में कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो। इसने फिर से तप शुरू किया, 70 युग फिर तप किया। तब परमात्मा ने पूछा अब क्या चाहता है ज्योत निरंजन। तब इसने कहा पिताजी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, मुझे कुछ मटेरियल दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। तो यहां काफी लंबा प्रकरण है ये, लेकिन हम अपना शॉर्ट में सुनाएंगे आपको। इसने ये 5 गुण
पांचों तत्व और 3 गुण लेकर ये पहुंच गया अपने ब्रह्मांडों में। फिर इसने सोचा इसमें रचना भी कर लूंगा। तो रचना जैसे मकान बना लिया तो अकेला कैसे रहूंगा। तो इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव भी मेरे साथ रहे, कुछ आत्मा मेरे साथ रहे तब दिल लगे। तब इसने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक तप किया, परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन, जो तूने चाहा था वो मैंने दे दिया, जो तूने मांगा था, अब और क्या इच्छा है तेरी। तब इसने अच्छा उधर से पुनः तब इसने क्या कहा कि प्रभु, हे भगवान, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता, यहां मुझे कुछ हंस दे दो, आत्मा दे दो। तब परमात्मा अपन आत्मा, हम यहाँ क्यों फंसे इसके काल के जाल में। जब ये तपस्या कर रहा था, एक पैर पे खड़ा हो गए। प्रथम बार जब इसने तपस्या की तो हम सभी जो इसके आसपास के अक्षेत्र के थे, हम सभी के सभी इसके इस नाटक को बड़े गौर से देखने लगे और हम इसकी तरफ आकर्षित हो गए। परमात्मा ने अपने जो तीसरे प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतिम प्रत्येक लोक के ऊपरले हिस्से में मालिक विराजमान है और वहां से आकाशवाणी कर देते हैं, वो सबको सुनाई देती है। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों, किसी के क्रियाओं को नहीं देखना चाहिए, अपना मस्त रहो। तुम क्या देख रहे हो, इस ज्योत निरंजन के इस क्रिया को मत देखो, अपना मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पर अंदर की कसक नहीं गई। हम अंदर से इसको बहुत गहराई से स्वीकार कर चुके थे। अंतर्यामी पिता सब जानते हैं। भाव दूसरे शब्दों में ये समझो कि हम अपने पतिव्रता पद से गिर गए और भगवान के दिल से उतर गए, अपने मालिक की, अपने स्वामी की नजरों से हम गिर गए। जब इसने जीव मांगे, आत्मा मांगी काल भगवान ने, तब परमात्मा ने कहा कि देख भाई, इस तेरे 64 युग के बदले में और प्लाट दे दूंगा, ब्रह्मांड दे सकता हूं, लेकिन ये आत्मा नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा अंश है, ये मेरे शरीर से निकले। अपने आत्मा उस मां से पूछना जो बच्चों को जन्म देती है, उसकी कितनी ममता होती है उन बेटा और बेटियों में। एक माई का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, अपाहिज और माइंडलेस था वो बिल्कुल। हाँ, ऐसे लाल पड़े, ऐसा टेढ़ा सा मुंह, नो ऐसे चिपका हुआ सा उसका सिर, यानी देखने में भी अभद्र लगे और लाल पड़े, टट्टी और पेशाब अंदर ही कर देवे। दास जब सर्विस करता था सरसा जिले में, किराए पर रहा करता था उसके, तब देखा करता था उस माँ की ममता को। उस बच्चे को देखकर आदमी रोटी नहीं खा सकता, ऐसी स्थिति में था। और वो जब आ करता, रोना भी नहीं आता था, ना बोलना आता था, तो बाजी आती थी, आई आई मेरे लाल, आई मेरे लाल, और उसकी लाड़ लूड़ पूछ के मुंह माँ धो के फिर प्यार करती थी। अपने आत्मा कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा कबीर भगवान के हम सभी बच्चे हैं, चिट्ठी से लेकर हाथी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
ये सभी मनुष्य उस परमात्मा के बच्चे। अब उस भगवान को हम कितने प्यारे लगते हैं और हम कैसे यहां फंस गए और कितना हम कष्ट उठा रहे हैं तो उसे देखा नहीं जा रहा। अब कैसे फंसे, ये कहानी इस अमर कथा से पता लगेगा। तब तो परमात्मा ने कहा, भी देख, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा अंश है और ये मेरे हृदय से मुझे प्रिय है, ये नहीं दे सकता मैं तुझे। फिर परमात्मा को ये मालूम था कि हम वहां रहने लायक नहीं रहे। परमात्मा नहीं चाहता था हमें वहां से बाहर निकालना, लेकिन हम उस योग्य नहीं रहे थे। जैसे सेब विक्रेता सेबों को रखता है, वो कितनी महंगी होती है और उनमें से कोई 1, 2, 4 सेब खराब हो जाती है, वो उनको तुरंत उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? उनको निकाल देता, फेंक देता कूड़े में, और उनके मंडी के खागड़ खाया करें, फिर उसे सूअर खाते हैं उनको। क्यों फेंक देता है? कि यदि ये अधिक समय तक इसमें रहेगी टोकरी में, ये और सेबों का भी नाश कर देंगी। तो परमात्मा ने ये सोच कर कि ये थोड़े से एक क्षेत्र में बिजली गिरी है और ये और में भी होगी तो ये मेरे बच्चे घने दुखी हो जाएंगे, इसलिए परमात्मा ने हमें वहां से निकालना उचित समझा। अब सेब विक्रेता का दिल जाना है, वो एक सेब ने कैसे फेंक रहा है, कितनी कॉस्टली होती है, उसको कितनी हानि हो रही है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अब इस दयालु ने ये कहा कि भाई बात सुन ज्योति निरंजन, मैं उनको नहीं भेज सकता तेरे साथ। हाँ, एक बात है, एक शर्त पर भेज सकता हूं, यदि वे सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हो तो भेज देंगे। आप जाइए, उनसे पूछ लीजिए। ज्योति निरंजन हमारे पास आया, हम तो पहले ही इसको चाह रहे थे अंदर से। जब ये हमारे पास आया तो हम इसके चारों तरफ मंडरा गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं तप करके, और उनके अंदर ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लाल लगाऊंगा, वहां झरने बहेंगे, ऐसे ऐसे। तुम चलोगे मेरे साथ? हम सभी ने कह दिया कि यदि पिताजी आज्ञा दे दे हम तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमात्मा स्वयं आए हमारे पास, हमसे पूछा कि भी बोलो। परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति वो देंगे तब मैं भेजूंगा। अब वो हमारे पास आए, हमसे कहा कि भी जो ज्योति निरंजन के साथ इसके ब्रह्मांडों में जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अब हम सारे के सारे नीचे को मुंह करके सन्नाटा छा गया, बोले नहीं। शर्मिंदा हो गए कि अपने पिताजी ने तो पहले कहा था इसकी बकवादे मत देखो, और अब हम कैसे कहें इसके साथ जाएंगे। शर्मिंदा होकर नीची गर्दन कर ली। कुछ देर ऐसे ही हम शांत रहे तो परमात्मा ने कहा, ज्योति निरंजन आप तो कह रहे थे तेरे साथ जाना चाहते हैं, कोई भी नहीं बोल रहा, क्या तू झूठ बोल रहा था? उसी समय एक हंस खड़ा हुआ और कहा, पिताजी मैं जाना चाहता हूं। एक आत्मा खड़ा हुआ, उसके देखा देखी फिर हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए, एक की बजाय दोनों कर दिए। हमने न सोचा कहीं यू अकेला सारी लूट ले, वहां पर हम रह जा पीछे।
तब परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन, जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उसके नंबर मेरे पास आ गए सबके, उनके नाम नंबर मैंने नोट कर लिए अपने डायरी में, अपने अंतःकरण में। अब आप जाइए अपने उस लोकों में, ये सभी 21 ब्रह्मांड पहले वहीं थे, सतलोक में ही थे। एकांत स्थान में एक साइड में मालिक ने पटक रखा था इसको, तो ये चला गया अपने ब्रह्मांडों में। और उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस अंश ने, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृति दी थी उसका स्त्री रूप बना दिया, एक युवा लड़की, युवती लड़की बना दी। और हम सभी आत्माओं को रिड्यूस करके बीज रूप में उस लड़की के अंदर फीड कर दिया। कोड जैसे जूम कर देते हैं, इतनी बड़े बड़े मैटर को एक थोड़े से पेन ड्राइव में डाल देते हैं जिससे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें बन जाती हैं, ऐसा समझो। और उस लड़की से कह दिया बेटा मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है वचन की, जितने जीव वो काल कहे तू उत्पन्न कर देना वचन से, शब्द से बोल देना, अपने आप वो सामने उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, कितनी मोटी मोटी पुस्तक फिल्म तक भी हो जाती है, ऐसे। और परमात्मा ने उस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वचन से ही ये सृष्टि से अच्छा रहेगा, उनमें विकार कम होंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास इस लड़की को, अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया और उसको बता देना कि मैंने इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। जैसा आदेश था परमात्मा का, सहजदास ने जाकर इस ज्योति निरंजन काल को सुना दिया और लड़की को वहां छोड़ दिया, वापस अपने द्वीप में आ गया। अब युवती होने के कारण, युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ज्योति निरंजन के मन में दोष आ गया, इसके अंदर काम वासना है भी होगी, और इसने उस लड़की के साथ बदतमीजी करनी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, जो लड़की सबसे पहले आत्मा की लड़की बनाई थी वो प्रकृति कहलाई दुर्गा। इसने इस दुर्गा देवी के साथ बदतमीजी करनी चाहिए, ये समझ गई उसके गलत इरादे को, और कहा ज्योति निरंजन बात सुन, देख पहले तेरी उत्पत्ति हुई और बाद में हमारी उत्पत्ति हुई, उसी परम पिता का तू पुत्र, उसी की मैं पुत्री, दोनों बहन भाई हम, और तू ये जुल्म ना कर मेरे साथ। मेरे को शब्द शक्ति है, जितने जीव तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। पर इसने इतना कामांध हो गया, ये भूल गया सब मर्यादा है और हद से ज्यादा बढ़ गया। आलिंगन और चुम्बन करने के लिए हाथ फैलाया, मुंह खोल लिया, बिल्कुल लड़की को जकड़ने की चेष्टा की। उसी समय उस लड़की ने, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया और वो उसके मुख के मुंह खोल रखा था और कोई स्थान देखा नहीं अपने बचाव का, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई और वहां से पुकार किया कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ परमपिता, मेरे साथ बदतमीजी की और निरंजन ने मुझे खा लिया। परमात्मा अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के योग संतायन
उसी को जोग जीत भी कहते। जोग जीत का रूप बना के वहां पहुंच गए और कहा, ज्योति निरंजन, तूने इस सच्चे लोक की मर्यादा भंग कर दी, अब तू यहां रहने लायक नहीं रहा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसका नाखून से पेट चीर के ऑपरेशन कर दिया और कहा, ज्योति निरंजन, आज से तेरा, सुन ले वचन परम पिता के, आज से तेरा नाम काल होगा। 1,00,000 जीवों का तू नित आहार करेगा, 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का के सूक्ष्म शरीर से निकले हुए गंध को तू डेली खावेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और निकल जा यहां से, तुम इस 21 ब्रह्मांड को लेकर निकल जा यहां से और ले जा इस दुर्गा को साथ में। अपने आत्मा वहां इसने बहुत हाथ पैर जोड़े कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, पिताजी से मेरी अर्जी लगा दो, मेरे से गलती होगी। परमात्मा ने कहा कि अब तेरे लिए इस लोक में कोई ठिकाना नहीं और तू निकल जा शीघ्र यहां से। इतना कहा था कि 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। रास्ते में फिर सहज दास का लोक था। जब ये 21 ब्रह्मांड लिए आ रहा था तब इसने वहां इन ब्रह्मांडों को रोका थोड़ी देर के लिए, सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए, और सहज दास से प्रार्थना की कि मेरी अर्ज लगा दो भगवान से, पिताजी से, मुझे क्षमा करवा दो। तो सहज दास परमात्मा के पास पहुंचे, क्योंकि सतलोक बहुत लंबा चौड़ा है, वहां सेकंडों के अंदर जाता है, क्योंकि वहां विमान अपने शरीर ही विमान है उनके। 1 सेकंड में वहां परमात्मा के दरबार में सहज दास गया, क्योंकि परमात्मा से उसने जाकर कहा, प्रभु आपका एक दास, आपका सेवक ज्योति निरंजन वो अर्जी लगा रहा है, कहता मेरी अक्षमा हो, मुझे यही रख लो। तो परमात्मा ने कहा कि उसको अति शीघ्र यहां से निकाल दे, उसके लिए यहां ठिकाना रहा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मैं सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से कह रहा हूं, सच्चे भाव से उसको यहां नहीं रखना। सहज दास तुरंत वापस आए और कहा, भाई हमने तो मालिक से अर्ज करी थी, पर तेरी अर्जी मंजूर हुई नहीं, आप निकल जाओ यहां से। उसी समय उसका विमान फिर वहां से 21 ब्रह्मांड चल पड़े। ये 21 ब्रह्मांड वहां से चलकर सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आ गए। जैसे गिनती है, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, 16 शंख कोश। एक कोश के अंदर लगभग 2.25 किलोमीटर होता है, 1.5-2 किलोमीटर। तो ये सब लगभग 2 किलोमीटर ही होता है। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक से इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड चक्कर काटने लगे 21 के 21। फिर इसने देखा कि मेरे साथ जो होना था हो लिया, पर इन सब जीवों को इतना दुखी कर दूंगा कि वो रोया करेगा सतपुरुष। अब उसने दुर्गा के साथ फिर बद व्यवहार किया। दुर्गा देवी ने प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन कुछ अकल ठिकाने ला, मेरे पास वचन शक्ति है और जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, और कुछ लज्जा कर, कुछ शर्म कर। देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन,
ये कर्म पाप, ये पाप का भागी होगा ये दुष्कर्म तू करके, और दूसरे में तेरे पेट से होकर बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी। यानी इस देवी ने अपना हर तरह से संभव कोशिश की कि ये बकवाद ना करे, लेकिन इसने एक नहीं सुनी और ये कहने लगा कि अब मेरा और के बिगाड़ेंगे इससे ज्यादा, मुझे जो सजा मिलनी थी वो मिल गई, अब मनमानी करूंगा। इसने दुर्गा के साथ बहुत ज्यादा यानी बलपूर्वक ये क्रिया की। इसने नख रेखा से, अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई, फिर रति क्रिया की और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े वाला रजगुण युक्त ब्रह्मा उत्पन्न किया दुर्गा से, और दूसरे नंबर का ये सतोगुण युक्त विष्णु जी को उत्पन्न किया, और तीसरा शंकर जी को तमोगुण युक्त किया। अब यो रजोगुण युक्त, सतोगुण युक्त और तमोगुण युक्त कैसे करता है? इसने एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसा स्थान बना रखा है गुप्त, जो है तो ब्रह्मलोक का ही हिस्सा, लेकिन उसको ऐसे ढंग से बना रखा है, उसके बीच में ऐसा एक सिद्धि शक्ति छोड़ रखी है कि यहाँ के प्राणी, कोई भी ऋषि महर्षि उसके निकट नहीं जा सकता। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं ऐसी खींच रखी है, और वहां यही ले जा सकता अपनी मर्जी से, इसकी इच्छा से ही वहां कोई जा सकता है। इसने क्या किया हुआ है, जैसे किसी मकान के अंदर 3 कक्ष हों, 3 रूम्स, और एक कक्ष में चित्र लगे हों अश्लील, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों सूरवीरों और शहीदों के। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में जाता है, उसकी बुद्धि में मलिनता, वही विचार, वही प्रेरणाएं प्रबल हो जाती हैं जब तक वो वहां रहता है। और जब वो जाता है साधु संत फकीरों महापुरुषों के उन चित्रों को देखता है, उनके चरित्रों को याद, अपने आप उनके पिछले लीलाएं, उनकी महिमा उसके अंतःकरण में घूमना शुरू कर देती है, वैसा ही स्वभाव बन जाता है। और जब वो व्यक्ति जाता है उन सूरवीर शहीदों के लगे हुए चित्रों वाले कक्ष में, तो वहां जाकर के उनकी लीलाओं को याद करके, उन्होंने ऐसी बहादुरी की थी, उन्होंने ऐसा किया था, वो बातें याद करके वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल भगवान ने सुनियोजित तरीके से ये सब काम कर रखा है। ये क्या करता है, जब ये प्रथम पुत्र की उत्पत्ति करते हैं दोनों मिलकर, ये शिव और शिवा, शिव कहते हैं इस काल को, जैसे श्री शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में इसको काल रूपी ब्रह्म कहा है, और दुर्गा को शिवा कहा है, प्रकृति भी कहा है, त्रिदेव जननी भी कहा है। तो ये वहां जब दोनों जने ये वहां होते हैं उस क्षेत्र में, जहां पर इसने उस क्षेत्र को ऐसे ढंग की रचना की है, वहां जाते इनकी ये अपने आप रजोगुणी हो जाते हैं, दोनों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो वहां ये जो क्रिया करते हैं स्त्री पुरुष संतानों उत्पत्ति के लिए, तो वो पुत्र रजोगुण स्वभाव का हो जाता है, उसको ये अचेत कर देते हैं। बचपन से ही थोड़ी सी जानने योग्य होता है कुछ बातों को, उसी समय इनको कोमा में कर देते हैं अपनी सिद्धि शक्ति से, और परवरिश जारी रखते हैं। फिर ये दूसरे कक्ष में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जो सतोगुण प्रधान है, वहां पर साधु संत फकीरों के ऐसे चित्र हों, यानी ऐसा स्वभाव बना, ऐसा स्थिति बना रखी है उसकी
सिद्धि से, तो वहां जब दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वतः सतोगुणी बन जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर जो तमोगुण प्रधान है वहां जाते हैं तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो स्वतः तमोगुणी हो जाता है। इस प्रकार रजगुण ब्रह्म, उनका नाम रख देता है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जब ये उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं ये स्वयं पंचमुखी बन जाता है, 5 मुंह बना लेता है अपने, और दुर्गा को पार्वती का रूप धारण करा लेता है। तो इन दोनों के उस रूप के संयोग से उसी अनुसार उनके बच्चे की आकृति बन जाती है। इसी प्रकार जब ये विष्णु उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो दुर्गा जी को ये लक्ष्मी रूप धारण करा लेता है और स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार जब ये तीसरे स्थान पर जाता है तमोगुण प्रधान क्षेत्र में तो ये शिव रूप धारण कर लेता है, जैसे जटा वटा बढ़ा के, और दुर्गा को पार्वती रूप बना देता है। हाँ, मैं पहले गलत बोल गया। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वहां स्वयं तो ब्रह्मा रूप बना लेता है 5 मुख वाला, और दुर्गा को वहां सावित्री रूप में रखता है। तो इन दोनों के उस आकृति, उस बॉडी के अनुरूप ही उत्पन्न होने वाले बालक की शकल बन जाती है। इस प्रकार इन्होंने दोनों ने फिर 3 पुत्र उत्पन्न किए और दुर्गा से ये कह दिया कि मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का, और मेरे विषय में तू किसी को जानकारी ना देना, नहीं तो मेरे प्रति नफरत हो जाएगी और ये बच्चे मुझसे दूर चले जाएंगे और तू मेरा भेद किसी को नहीं देगी। अगर तूने मेरा भेद दिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अपने आत्माओं, दुर्गा ने और हम सब ने अपने पैर पे आप कुहाड़ी मारी। हम अपने सुखदाई भगवान से दूर हो गए और इस नकली पर आसक्त हो गए। अब फिर हम यहां आकर के कितने दुखी हो रहे हैं। आगे सृष्टि रचना ऐसे है कि दुर्गा ने, फिर काल ने कहा कि जब तक ये बच्चे युवा हों इनको अचेत रखना और इनको बेहोश रखना, परवरिश जारी रखना, और जब ये युवा हो जा तो इनका विवाह कर देना, अपने वचन से तू लड़की उत्पन्न कर लेना, लेकिन मेरा भेद ना देना। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, मैं किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तब इस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मैं एक अबला औरत इतने बड़े ब्रह्मांडों को कैसे चला पाऊंगी, और तू गुप्त रहेगा तो मैं कैसे संभालूंगी इतने काम को। तब उसने कहा कि जो कुछ करना है वो मैं ही करूंगा, तू चिंता ना कर, लेकिन एक ध्यान रखना, मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी, और ये बच्चे जब सियाने हों, भगवान की खोज ये चाहें तो बता देना परमात्मा निराकार है। मैं किसी भी साधना से, किसी भी क्रिया से कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अपने आत्माओं, दास जो ये अमर कथा यथार्थ सृष्टि रचना आपको सुना रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दंत कथा है, बनावटी सी बातें हैं, लेकिन ये 100% सत्य है, क्योंकि हमने पहले सारा नकली ज्ञान सुन रखा है और अब हो गए हम वैज्ञानिक, 2 अक्षर सीख के
ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। और ये हो रहा परमात्मा की सतीथी। आप कहीं पर भी देख लो परमात्मा को, आप आसानी से पहचान सकते हो कि भगवान है। पर कोई जो ये साइंस के मास्टर मानते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है, इनके विषय में गीता में कहा कि ये तो संसार का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति, जो यूं कहते हैं कि ये संसार का कोई रचयिता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, अपने आप ये मटेरियल से, जीवाणुओं से, परमाणुओं से अपने आप बनता बिगड़ता। ये परमाणु किसने दिए, ये कहां से आ गए परमाणु। तो पुण्यात्मा, ये तो मंदबुद्धि के लोगों का विचार है, जिनको हम इंटेलिजेंट समझते हैं अध्यात्म मार्ग में, वो माइनस है। अब जैसे अगस्त ऋषि के विषय में कि उन्होंने भक्ति शक्ति की सिद्धि आ गई। एक सिद्धि ऐसी है, सातों के सातों समुद्रों को और एक घूंट में पी लेती है, बीज रूप में सूक्ष्म कर लेता है। बताओ, या किसी का गला उतरा ही साइंस वाला के 7 जन भी ना उतरे, कितनी बात कर लो, और 100 की 100 सत्य है। तो पुण्यात्मा, और फिर वैसे वापस कुरला मार दिया, भर गए सातों समुद्र। तो परमात्मा अध्यात्म मार्ग में ये कुछ नकली भी ऋषि जो कलियुगी ये कहा करते, ये तो गपौड़ हैं, गपास्टिक हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र दास है। शैलेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 31 अगस्त 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, मैं पिछले करीबन 25 साल से भगवत गीता का रोजाना पाठ करता था, एक अध्याय का, और हनुमान जी की पूजा करता था, शिव जी की पूजा करता था, और साईं बाबा को भी मानता था। मतलब हफ्ते में मैं 3 व्रत करता था और पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता था। मतलब मैं काफ़ी डिवोशनल हो गया था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का कारण ये है सर, मेरे पिताजी को सन 2012 में कैंसर हो गया था, गले का कैंसर हो गया था, खाने वाली नली में। तो उनका इलाज करवाया राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली से। तो लेकिन मेरे मन में तब से एक ही धारणा ये बन गई थी कि मेरी मदर जैसे है बहुत सामाजिक औरत, मेरे पिताजी बहुत सामाजिक थे और बहुत सीधे शरीफ आदमी थे। मेरे एक क्वेश्चन घुसता चला गया दिमाग में, ये रहता था कि मेरे माँ बाप इतने सीधे शरीफ हैं, मेरी मदर को भी घुटनों में प्रॉब्लम रहती थी, तो इतने सीधे सच्चे जो कभी किसी का बुरा नहीं किया, ऐसे लोगों के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैं भक्ति भी करता हूँ, मेरे परिवार भी भक्ति करता है, और मैं जैसे जैसे इस भक्ति में बढ़ता चला गया हूँ वैसे मेरे को दुख बढ़ते चले गए। मेरे मतलब आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रही, कोई ना कोई टेंशन रहती ही थी मेरे ऊपर। तो बाद में मैंने फिर एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे मिली कहीं से, तो मैंने पढ़ी भी, फिर मैंने छोड़ दिया था, उसको रख दिया था। लेकिन मेरे एक टेंशन बनी हुई थी कि भाई परमात्मा कहाँ है, ये भगवान की मैं इतनी पूजा करता हूँ, कोई साथ क्यों नहीं देता। तो फिर मैंने दोबारा उसको पढ़ना चालू किया। तो मेरे पास एक दिमाग में ये आ गया कि भाई ये कोई संत हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, इसमें कहीं इसमें कुछ ना कुछ है। तो मैं फिर अपने पिताजी को, अपने मिसेज, मेरे दोनों बच्चों को लेके मैं 31 अगस्त 2014 को बरवाला आश्रम में गया। मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया मेरे परिवार समेत। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, प्रथम लाभ तो यही है कि परमात्मा प्राप्ति हो गई। मैंने जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, गीता जी है, वेद हैं, सारे चारों वेद हैं, पुराण हैं, इन सब का अध्ययन किया। मोहम्मडन्स की जैसे कुरान मजीद है, कुरान शरीफ है, इन सब को टैली किया। मैं इतने जल्दी विश्वास में नहीं आया। मैं एक पढ़ा लिखा हुआ एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे पास 40 आदमी काम करते हैं आज। उससे पहले भी, ये तो 3 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, उससे पहले भी मैं 20 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ वी बेल्ट की। तो
मेरे को हर तरह का ज्ञान था, लेकिन मैंने इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया। मैंने तो हर एक चीज़ को टैली किया। उसके बाद सारी होली बुक्स भी यही कहती हैं। तो उससे मेरा निचोड़ यही है कि ये पूर्ण परमात्मा है, एक भगवान ही, एक मालिक ही ऐसा कर सकता है। वहाँ का सिस्टम देखा, ओहो, अपार इतने लोगों की भीड़ देखी, यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। लाखों आदमी श्रद्धालु वहाँ भंडारा कर रहे हैं, इतनी व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था, टॉयलेट में व्यवस्था। तो मतलब समझ में नहीं आया एक दिन तो पूरा ये हो क्या रहा है, कैसे चल रहा होगा। मेरे फादर और हम तो दोनों यही बात करते रहे कि ये सिस्टम इतना चल कैसे रहा है। हम 4 आदमियों का जो व्यवस्था अपने घर की ढंग से नहीं कर पाते, भाई लाखों रुपया चाहे कमा रहे हैं फिर भी नहीं कर पाते, मतलब डर लगता है, नहीं हो पाती हिम्मत। और ये कैसे चल रहा है, इतना लाखों आदमी, सब कुछ सिस्टम चल रहा है। तो गुरुजी से ने दर्शन दिए। दर्शन में गुरुजी से मैंने संत रामपाल जी से अरदास की, मालिक देखो मेरे पिताजी हैं ऐसे ऐसे, इनको कैंसर हो गया था, आवाज़ चली गई। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा मेरे पिताजी को कि तू भक्ति कर, तेरी आवाज़ भी खुल जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि करीबन साल भर के अंदर अंदर उनकी जो डॉक्टर साइंस फेल हो गई थी, डॉक्टर ने, सहरावत डॉक्टर हैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में, उन्होंने ये कहा था कि बेटा इनकी आवाज़ चली गई लेकिन जीवित तो हैं, कम से कम ये ठीक हो गए, तो इसी पर सब्र कर लो आप लोग, इनकी आवाज़ चली गई जैसा भी है। लेकिन यहाँ जो है साइंस भी फेल हो गई। गुरुजी का जो आशीर्वाद था उससे मेरे पिताजी की आवाज़ वापस आ गई। नहीं तो सब जगह मैं धक्के खा चुका था उनको ले जाके, भाई इनकी आवाज़ किसी तरह खुल जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने भी गुरुजी से दूसरी बार जब अक्टूबर में हम गए थे, तब मैंने भी कहा था, मैं गुरुजी मैं पिछले 4 साल से फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं पा रही। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा भक्ति कर, तेरी फैक्ट्री भी लग जाएगी। और मैंने करीबन 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए फैक्ट्री के अंदर। मुझे ये नहीं पता लगा पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं थी पैसे की, और मेरा काम भी हो गया। आज मेरी प्रोडक्शन जो है काफ़ी अच्छे स्केल पे है, प्रोडक्शन भी 3000 बेल्टें रोज़ बनाता हूँ मैं डेली। वी बेल्ट लाइन में भी बहुत जल्दी प्रोग्रेस किया। और मेरी फैक्ट्री में भी चमत्कार होते रहते हैं। जो मशीन जो है ख़राब होने वाली होती है, मेरे जो कर्मचारी बताते हैं सर इसकी तो बैरिंग टूट गया लेकिन फिर भी चल रही है, इसकी जो है पुली ख़राब है ये फिर भी चल रही है। तो मेरी फैक्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि जी, मेरे गुरुजी की तस्वीरें लगी हुई हैं फैक्ट्री में, तो वो भी मानते हैं कि वाकई मेरे संत रामपाल जी में, मेरे गुरुजी में कुछ पावर है, कि वो भगवान है वाकई। और जो एक लाभ और बताता हूँ मैं, मेरा छोटा भाई है, वो उसको ऊपरी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत हो जाती है। उसके ऐसी प्रॉब्लम है कोई ऊपरी कि वो जब उसके शरीर पे आ जाता है तो उसको शराब पिलाता है, दारू पिलाता है। मतलब उसको खुद ये नहीं पता लगता कि मैं कितनी पी रहा हूँ, दिन में 4-4 राउंड लगाएगा, वो असाध्य हो जाता है, बिल्कुल गिर जाता है, ऐसे एक गिरता पड़ता हुआ घर तक भी पहुँचता है। तो मैं उसको कई बार मैंने कहा, मैं बेटे भाई तू मेरे साथ चल, नाम ले ले, तो वो मानता नहीं। वो भी जैसे आम लोग समाज हैं उल्टा बोलते हैं, इस तरह के गुरुजी को उल्टा बोलता था, उल्टा बात करता वो, तो उसकी समझ में ना, और ज़्यादा दुखी होता चला गया। एक दिन तो उसने कुछ कहा, शाम को आया तो उसको 2 आदमी उठा के ले रहे थे, कुत्ते ने पाड़ लिया। दिल्ली नरेला उसकी शॉप थी। तो बाकी उसके बाद उसके साथ भी ऐसा चमत्कार हुआ। उसने खुद बताया कि वो बिल्कुल ऐसे करा रहा था कई दिनों से, और डॉक्टर के बार बार भागता था। डॉक्टर भी ये बोले भाई तेरा सिस्टम ख़त्म हो गया अंदर से, मुश्किल है तेरा अब ठीक होना, अपने बस की बात नहीं है। तो वो बता रहा था कि रात को मैं लेटा हुआ था तो ऊपर पीओपी हुई है घर में, उसके कमरे में, तो उस पर संत रामपाल जी दिखाई दिए उसको। वो प्रकट होके कह रहे हैं कि बेटा तेरे को मैं मरने नहीं दूंगा, चिंता मत कर, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। तो ये चमत्कार उसके साथ भी हुआ। और मेरे एक बच्चों के टीचर हैं, पिछले 10 साल से वही टीचिंग करते पढ़ाते हैं। मेरी बिटिया है नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर खेलती है, नेशनल प्लेयर है वो, पिछले 5 साल से बैडमिंटन प्लेयर है, लिटिल एंजल स्कूल से खेलती है, सोनीपत से ही। तो उसके टीचर हैं, वो भी नहीं मानते थे। वो 2 साल पहले मेरे से बोले कि भाई मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या नाम देते हैं क्या है। वो मेरे साथ चले गए और नाम ले आए। तो उसके बाद उन्होंने अनुसरण नहीं किया, तो ऐसे ही ये समय निकल गया। उसके बाद
मेरी बेटी के पेपर थे CBSE के 10वीं क्लास के, अभी हुए हैं। तो मैंने कहा मैं सर अब आप एक काम करो, ये दोनों टाइम प्रैक्टिस करती है और पढ़ाई में वीक है, तो इसको दोनों टाइम में आप ट्यूशन देना चालू कर दो। तो वो ये बोले कि भाई साहब आप एक काम करो, इसको सिमरन कराओ। मैं यार कैसी बात कर रहे हो, आप तो कहा करते थे, अपोजिट बोलते थे, सिमरन क्या, आपको तो टीचिंग का कराना चाहिए इसको दोनों टाइम, जिसकी पढ़ाई ठीक हो। बोला नहीं भाई साहब, एक मैं आपको ना अपने साथ घटी घटना बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि 1 महीने पहले मैं कमरे में बैठा हुआ था और संत रामपाल जी प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे भाई तू नाम लेके आया था, वो नाम का सिमरन क्यों नहीं करता। तो जी मैंने 15 दिन तक उसका सिमरन किया, फिर छोड़ दिया। बोला जी मेरे को एक बाबा जी के तरह दिखाई दिए, मैं वो कबीर साहब हैं, संत रामपाल जी और कबीर साहब एक ही हैं, यही परमात्मा है, एक ही चीज़ है ये। तो उसके बाद वो कहने लगा कि जी एक बार अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ एक और हुआ कि मेरी मिसिज़ और मैं दोनों करनाल जा रहे थे, हमारी गाड़ी थी हमारे साथ, और GT रोड पे गाड़ियों की चेकिंग थी काफ़ी, तो गन्नौर भी चेकिंग हुई, मैं निकल गया। उससे आगे समाल का चेकिंग थी, वहाँ भी मैं निकल गया। तो आगे जाके फिर मैंने देखा काफ़ी चेकिंग है, तो मैंने गाड़ी पेड़ के नीचे रोक ली साइड में, और मैंने कहने लगा मिसिज़ को, मैं कहा आज तो फंस गए बुरे, अगर कागज़ चेक हो गए तो गाड़ी इम्पाउंड हो जाएगी, बंद हो जाएगी, हमारे पास कोई भी कागज़ नहीं है। तो मिसिज़ का पेपर था कि मैं इतनी बात कही थी, इतनी देर में साइड से कहीं से ऐसी आवाज़ आई कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कोई पकड़ेगा नहीं, तू चिंता मत कर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी कई चमत्कार हुए इस तरह के। मेरे फादर की आवाज़ खुल गई, मेरी फैक्ट्री लगी, उसके बाद जैसे मेरे टीचर के बारे में जो बता रहा हूँ, ये चमत्कार हुआ। तो कुल मिला के क्या है, निचोड़ ये है, मेरा मानना है कि ये परमात्मा है स्वयं, जो कबीर साहब आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये परमात्मा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अब सभी लोगों को यही संदेश दूंगा, भाई सभी आओ, ये पूर्ण परमेश्वर हैं। मैं कोई एक अनपढ़ आदमी नहीं हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, एक व्यापारी हूँ। आम लोग ये समझते हैं कि भाई ये यहाँ बेवकूफ़ बनाते हो, ऐसा नहीं है। मैं एक सुलझा हुआ आदमी हूँ। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, करवत प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी जल्दी करो, ये समय बीता जा रहा है, जो ये जितना समय निकल जाएगा ये आप अपना दिन खराब करोगे। जल्दी से जल्दी आओ और संत रामपाल जी के शरण में आके अपना कल्याण करो। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं छुड़वाते, बल्कि शास्त्र अनुसार इनकी पूजा करवाते हैं। जो गीता, भगवत गीता में, गीता जी के अंदर भी विदित है कि शास्त्र अनुकूल साधना वो ये कराते हैं, जिससे सभी सर्व लोगों को सुख होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए 8-10 चैनल पे लगातार सभी, बहुत सारे चैनल हैं जिन पे इनके सत्संग आते हैं, उन पर टाइमिंग लिखी होती है, और एक पीली कलर की पट्टी चलती है इस पे, उस पर कॉन्टैक्ट, सारे फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, उससे संपर्क करके आप अपना एड्रेस पूछ के आप पहुंच सकते हैं, वहां तक अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें